नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। G20 की अध्यक्षता भारत इस बार कर रहा है, भारत मेजबानी कर रहा है और ये बहुत बड़ी उपलब्धि भारत देश के लिए। लेकिन दिल्ली की राजनीति खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। आम आदमी पार्टी यहां दिल्ली में हो रहे G20 की अध्यक्षता को लेकर झूठ फैलाने का काम कर रही है। और देखिए, इनके एक एमएलए हैं सौरभ भारद्वाज, सुर्खियों में बने रहते हैं, कभी आईएएस अफसरों को डराते हैं, धमकाते हैं। आज क्या किया, देखिए, इन्होंने एक बयान दिया है कि G20 की अध्यक्षता के लिए केंद्र सरकार ने फंड नहीं दिया है, हमें कोई फंड नहीं मिला है। इसका बेनकाब झूठ इनका हो रहा है, क्योंकि मैं आपको आज पूरे आंकड़े बताऊंगी। प्रदेश अध्यक्ष, दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने इन नेताओं की पोल पट्टी खोलकर रखी है और यह भी बता दिया कौन कौन से वो डिपार्टमेंट है कि आज दिल्ली को सजाने का काम कर रहे हैं, केजरीवाल को कितने फंड मिले थे और केजरीवाल ने कितने कम फंड खर्च किए हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूं, G20 की अध्यक्षता भारत देश कर रहा है। इस बार दिल्ली को दुल्हन की तरह सजाया गया है। दिल्ली के प्रगति मैदान हो, ITO हो, देखिए हर जगह जिस तरीके से शिल्पकारी दिख रही है, शिल्पकारी का नमूना दिख रहा है। ये कहा जा रहा है कि अगर विदेशी मेहमान आएंगे तो एक अच्छी छवि भारत की लेकर जाएंगे। इस बात को तो पक्की कर रही है केंद्र सरकार। और देखिए, केंद्र सरकार ने इस बजट के लिए 64,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं केवल दिल्ली के नवीनीकरण को लेकर। और देखिए, 24 घंटे में शॉर्ट नोटिस पर काम बंद हो जाते हैं और ये उपराज्यपाल ने निर्देशित किया था। उपराज्यपाल दिल्ली के LG वीके सक्सेना इसके लिए तैयारी कर रहे हैं। वीके सक्सेना इन कामों को खुद देखते हुए 251 किलोमीटर पैदल चल चुके हैं, जिसको वीरेंद्र सचदेवा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है। आपको बता देती हूं कि सौरभ भारद्वाज के एक बयान पर इन नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आई है। वीरेंद्र सचदेवा, रामवीर बिधूड़ी और एक आंकड़े, इन तीनों बातों से एक साफ होता है कि कहीं ना कहीं दिल्ली में अरविंद केजरीवाल झूठ के अलावा कुछ नहीं बोलते हैं। और झूठ तो छोड़िए दर्शकों, केंद्र जितने पैसे देती है उसका एक हिस्सा केवल जनता के लिए यूज करते हैं। आपको मैं आंकड़े बताती हूं। सबसे पहले तो देखिए, आपको बता देती हूं, आखिर सौरभ भारद्वाज जो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं सजाने का काम हम कर रहे हैं ताकि अच्छी छवि लेकर जाए, केंद्र सरकार इसके लिए कुछ नहीं कर रही है। जरा सुनिए कौन कौन से डिपार्टमेंट शामिल हैं, कौन कौन से वो दिल्ली के डिपार्टमेंट हैं जो केंद्र के अधीन आते हैं। यहां कहा जा रहा है निरंतर प्रयासों से यह सफल हो पाया है, जहां पर NDMC, DDA, इंडियन एयरफोर्स, ITO, दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दिल्ली पुलिस, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, PWD और GD। देखिए, ये सब डिपार्टमेंट जिनको पैसे मुहैया कराए गए थे और ये केंद्र के अधीन डिपार्टमेंट्स हैं। और केंद्र के अधीन डिपार्टमेंट्स होने के नाते इन डिपार्टमेंट्स ने G20 के लिए दिल्ली को सजाने का काम किया है। 2 दर्जन से ज्यादा उपराज्यपाल LG वीके सक्सेना जी ने मीटिंग की है। PM के नेतृत्व में LG ने जहां जहां ये तैयारी हुई है, 54 विजिट इतने कम दिनों में कर लिया है, जिसको कहा जा रहा है कि एक विजिट LG वीके सक्सेना की 4 से 6 घंटे की थी। मैं आपको आंकड़े इसलिए बता रही हूं, सौरभ भारद्वाज ने कहा है, आम आदमी पार्टी ने कहा है कि हमें फंड नहीं मिला है। और आपको मैं बता देती हूं, PM मोदी की अध्यक्षता में देश आज ये सपना साकार होते दिख रहा है, तो खर्च भी केंद्र कर रही है। दिल्ली सरकार के साथ एक पत्र लिखा जाता है। दिल्ली सरकार एक पत्र लिखती है कि दिल्ली में अध्यक्षता हो रही है इसकी, खुशनसीब है, हम सारी सहायता करेंगे, केंद्र को भी सहायता देंगे ताकि विदेश से आए मेहमान यहां की अच्छी छवि लेकर जाएं। अब हरीश खुराना ने इनके झूठ का पर्दाफाश किया है। कह रहे हैं, एक बार फिर सौरभ भारद्वाज एक्सपोज हो गए हैं। कह रहे हैं, देखिए, हरीश खुराना बीजेपी नेता हैं, कह रहे हैं जनाब कि हमने अभी केंद्र से G20 को लेकर फंड मांगा ही नहीं, तो ये चिट्ठी मनीष सिसोदिया ने कैसे लिखी जिसमें वो 927 करोड़ मांग रहे थे केंद्र से। मनीष सिसोदिया एक्स डिप्टी CM ऑफ दिल्ली जेल में है शराब घोटाले में। मनीष सिसोदिया की एक चिट्ठी वायरल हो रही है जिसको हरीश खुराना बीजेपी नेता इसका पर्दाफाश कर रहे हैं। 927 करोड़ रुपए मांगे गए थे और कह रहे थे हमारे पास फंड नहीं है G20 के लिए। अब अरविंद केजरीवाल को टैग करके लिख रहे हैं हरीश खुराना जी, सरकार का उसूल है मीठा मीठा गपगप, कड़वा कड़वा थू थू। मतलब मीठा मीठा जो भी मिले ले लेते हैं और जहां दिक्कत आती है उसको तकार देते हैं अरविंद केजरीवाल। अब मैं आपको बता देती हूं, एक और आर्टिकल वायरल हो रहा है जहां पर
केंद्र सरकार के लिए दिल्ली सरकार ने लिखा था, मनीष सिसोदिया ने, G20 सम्मेलन के आयोजन के लिए दिल्ली सरकार हर तरह का सहयोग देगी ताकि बैठक सफल हो और इस दौरान आने वाले मेहमान देश की अच्छी छवि लेकर जाएं। 927 करोड़ रुपए अधिक सहायता मांगी है ताकि इसकी तैयारी को युद्ध स्तर तक पूरा हो सके। एबीपी न्यूज जाना माना न्यूज चैनल है। एबीपी न्यूज ने यह आर्टिकल दिया था कि G20 की अध्यक्षता के लिए केंद्र ने 990 करोड़ से ज्यादा आवंटन किया है, जिसको इसकी जरूरत पड़ी। और 990 करोड़, जरा सोच लीजिए, केंद्र के द्वारा दिया गया ये फंड था। अब अरविंद केजरीवाल की थोड़ी सच्चाई जान लेते हैं कि आखिर अरविंद केजरीवाल करते क्या हैं। मेहमानों की तैयारी में दिल्ली के सुपर सीएम कितने व्यस्त हैं, आपको जानने की जरूरत है कि दिल्ली के सुपर सीएम आखिर विज्ञापन कितना कर पाते हैं और क्या नितिन गडकरी के दिए हुए पैसे एक हिस्सा रखकर बाकी हिस्सों को ये विज्ञापन पर लगा देते हैं। इस बात की सच्चाई सामने आ रही है। वीरेंद्र सचदेवा और रामवीर भदौड़े ने केजरीवाल पर धावा बोला है और देखिए, कहा जा रहा है दिल्ली सरकार ने 1 करोड़ भी खर्च नहीं किया है। केंद्र ने 4064 करोड़ दिया दिल्ली को, 2700 करोड़ भारत मंडपम आईटीओ को दिया, शिल्पकारी का जहां नमूना देखा जा रहा है। और केंद्र ने जो पैसे दिए थे दिल्ली सरकार ने खर्च नहीं किए। 3700 करोड़ केंद्र को दिल्ली सरकार देती, लेकिन दिल्ली सरकार ने ये खर्च नहीं किए हैं। नितिन गडकरी ने दिल्ली सरकार को 700 करोड़ रुपए दिए थे, जिसमें से दिल्ली सरकार ने जनता की सहायता के लिए केवल 45 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। ये पूरे आंकड़े आपको बताने की इसलिए जरूरत थी। 2064 करोड़ एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, बहुत बड़ी धनराशि है जो केंद्र ने दिल्ली को दी, भारत की राजधानी दिल्ली को, जहां अरविंद केजरीवाल सरकार चलाते हैं। कि G20 की अध्यक्षता हो रही है, मेहमान जब आएंगे गुजरेंगे सड़कों से तो जरा उन्हें सड़क दिखनी चाहिए कि आखिर भारत क्यों तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की कवायद तेज कर रहा है, अभी 5वें नंबर पर है। आखिर मेहमान ये बात से खुश होकर जाएं कि आज प्रधानमंत्री वाकई एक सुपर पीएम नहीं, एक शक्तिशाली व्यक्ति बन चुके हैं, जहां पर पूरे विदेश की नजरें उनके ऊपर है। और ये हुआ है अभी तमाम जो उनके विदेश यात्रा हुए हैं और विदेश दौरे पर प्रधानमंत्री ने अपना झंडा गाड़ा, भारत का झंडा गाड़ा, चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग। इन सब के बीच अगर केजरीवाल 45 करोड़ रुपए केवल खर्च करेंगे नितिन गडकरी के द्वारा जो दिया जा रहा है, और जो 2064 करोड़ रुपए केंद्र ने भेजे थे उनका क्या हुआ? क्या उस फंड में सौरभ भारद्वाज को झूठ बोलने के लिए वो फंड मिले थे? ये जनता पूछ रही है। और देखिए, बहुत सीरियस मैटर इसलिए है क्योंकि ये देश की बात नहीं है। आज विदेशी लोग हमारे देश में आएंगे, G20 में मीटिंग होगी, और ये मीटिंग इतनी सस्ती नहीं है जो अरविंद केजरीवाल इस तरीके से राजनीति कर रहे हैं। तो ये आपको बताना बेहद जरूरी था कि आखिर क्या खुलासे दिल्ली के अंदर दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के वीरेंद्र सचदेवा और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर भदौड़े ने कर दिया और कहा कि केजरीवाल की निर्लज्जता इससे सामने आ रही है कि केजरीवाल इतने बड़े मौके पर झूठ बोल रहे हैं। ये धनराशि खर्च तक नहीं करने हैं। सारे धनराशि खर्च किए गए डिपार्टमेंट केंद्र के अंडर आते हैं, जिन्होंने दिल्ली के लिए, दिल्ली को सजाने के लिए, G20 में एक अच्छा प्रदर्शन करने के लिए, भारत की छवि बनाने के लिए अपने पैसे लगाए हैं और केंद्र को खुश करने का काम किया है। तो अब देखिए, ये पूरा मामला था, आपको मैंने विस्तार से बता दिया। अब आपके हिसाब से क्या वाकई केजरीवाल केवल विज्ञापन की सरकार है, केवल जनता के एक हिस्से पैसे, टैक्स पेयर्स के पैसे, जो सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं कि टैक्स पेयर के पैसे हमने लगा दिए हैं G20 की अध्यक्षता में ताकि भारत में आए मेहमान ये देख पाए? क्या आपको लगता है वाकई इन बड़े आंकड़ों को देखने के बाद सौरभ भारद्वाज की बातों पर बिलीव करना होगा, भरोसा करना होगा? और क्या वाकई दिल्ली सरकार ने फंड के साथ हेराफेरी की? इस पर अपनी जरूर राय रखिएगा। देखने वाली बात होगी केंद्र अब इस पर क्या जवाबदेही तय करती है दिल्ली सरकार के लिए। केंद्र ने तो कह दिया हमने आपको फंड दिया, अब आपने अपना फंड क्या किया हमें नहीं पता। तो इसका पूरा ब्यौरा किसको देना होगा? आम जनता को। देखते हैं अरविंद केजरीवाल आम जनता को इसका ब्यौरा देते हैं या नहीं। बने रहिए, इस पर आगे भी अपडेट मैं आपको दूंगी। शुक्रिया।